नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस पर। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के बाहर आज समाजवादी पार्टी की ओर से विधायकों ने सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है और जहां समाजवादी पार्टी के नेताओं ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी, छात्रों से जुड़े मुद्दों समेत कई मामलों को लेकर आज योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। तो वहीं प्रदर्शन के दौरान विपक्ष ने सरकार से जवाबदेही की मांग की। तो वहीं योगी सरकार के मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने विपक्ष के आरोपों पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास ठोस मुद्दे नहीं हैं और वह केवल राजनीति के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, जानते हैं हमारी खास रिपोर्ट में। यूपी विधानसभा के मानसून सत्र में भी जोरदार हंगामा देखने को मिल रहा है। आज यूपी विधानसभा के बाहर समाजवादी पार्टी के विधायकों ने जोरदार प्रदर्शन किया। विरोधी कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। एसटी विरोधी कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। अल्पसंख्यक विरोधी कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। युवा विरोधी कहाँ मिलेंगे? सपा विधायकों ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी, सरकारी स्कूलों, छात्रों समेत कई मुद्दों को उठाया और बीजेपी सरकार पर जमकर प्रहार किया। सबसे बड़ा मुद्दा है राम मंदिर, यहाँ बहुत बड़ा घोटाला हुआ। देखिए, सरकार हर बार बजट लाती है और 30% बजट खर्च नहीं कर पाती है। और ये कैसी सरकार जो देखिए चंदा चोरी करवा लेती हो, चढ़ावा चोरी करवा लेती हो और बजट की चोरी करती हो। वहीं समाजवादी पार्टी के कई विधायक अनोखे अंदाज में विधानसभा पहुंचे। सपा विधायक अतुल प्रधान अपने साथ दूध और पानी का डब्बा लेकर पहुंचे और सरकार से पूछा कि आखिर चढ़ावा चोरी मामले में कब दूध का दूध और पानी का पानी होगा। ये दूध और पानी दोनों है। माननीय मुख्यमंत्री ने दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए कहा था चढ़ावा चोरी में। तो हम लोग कहना चाहते हैं कि इन्होंने क्या किया इन्होंने? आज तक कुछ नहीं किया। उसके बारे में जानकारी दें, आज ऑन द फ्लोर बोलें। विपक्ष के प्रदर्शन पर योगी सरकार हमलावर है। योगी के सहयोगियों का कहना है कि सरकार प्रदेश के किसानों, नौजवानों, महिलाओं, श्रमिकों सभी वर्गों की चिंता बराबर करती आई है। देखिए, गैर जिम्मेदार व्यवहार सदैव की तरह आज भी विपक्ष का है। समाजवादी पार्टी के जनप्रतिनिधि विधायकगण बेल में आकर हंगामा करना, शोर मचाना, केवल इसी काम पर लगे। ना चर्चा करने के लिए तैयार है, ना किसी मुद्दे का जवाब सुनने और देने के लिए तैयार है। देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो मुद्दा विहीन है और इसलिए किसी भी मुद्दे पर वो सार्थक चर्चा नहीं करना चाहता। और अच्छा होगा कि यह छोटे से सत्र में वो चर्चा का विषय बने। जहां राम मंदिर चढ़ावा चोरी और छात्रों के मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेर रहा है, वहीं बीजेपी के सहयोगी भी विपक्ष के सवालों का तीखा जवाब दे रहे हैं। शिवपाल जी बैठे, शिवपाल के शासन में पेपर बेचे जाते थे, नौकरी बिकती थी। कर रहे हैं ना, 5 साल क्या करते थे? सूची बनाते थे वो कि अयोग्य बच्चों से पैसा लेकर के योग्य बनाते थे, अयोग्य लोगों को फेल करते थे। बड़े नेता हैं, कुछ भी कह सकते हैं। जनता ने बाहर इसीलिए सत्ता से रखा है, तो बोलते रहें, इसी करते रहें, बयानबाजी, पोस्टरबाजी सब करते हैं। जनता ने जो काम किया वो तो विपक्ष करेगा ही। कुल मिलाकर कहें तो यूपी विधानसभा के बाहर विपक्ष के प्रदर्शन से सियासी गर्मी बढ़ गई है। यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव है और सपा अभी से योगी सरकार पर हमलावर है। अब देखना होगा कि सपा को चुनाव में प्रदर्शनों का कितना फायदा मिलता है। तो आपको बताते चले कि जहां एक तरफ लोकसभा और विधानसभा यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में ही अभी तक हम लोग जो है वो देख रहे थे कि विपक्ष की ओर से जमकर वॉकआउट किया जा रहा है, लेकिन अब विधानसभा की तस्वीरें भी यही नजर आ रही हैं। तो वहीं आपको यह भी जानकारी देते चले कि सरकार पर पूरे तरीके से हमलावर दिखी है समाजवादी पार्टी, जिसमें कि खासतौर पर राम मंदिर में चंदा चोरी मामले को लगातार उठाया जा रहा है। तो वहीं समाजवादी पार्टी की ओर से यह भी तंज कसा गया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि इस मामले में सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो वहीं समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं की ओर से आज कहा गया कि आखिर कब तक दूध का दूध और पानी का पानी इस मामले को लेकर किया जाएगा।
वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हल्ला बोल जिस पार्टी का मुख्य उद्देश्य रहा हो वे लोकतांत्रिक कैसे कहे जा सकते हैं, ये संवैधानिक संस्थानों का अपमान करते हैं। तो वहीं अयोध्या के जिस प्रकरण में ये लोग चंदा चोरी की बात करते हैं वहां चंदा चोरी नहीं चढ़ावे से जुड़े एक प्रकरण का मुद्दा सामने आया है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा आप सुनिए। कभी किसी न्यायाधिकरण या न्यायालय के अधीन संचालित किसी आयोग में लंबित किसी प्रकरण में जबरन उस प्रकरण को चर्चा के लिए नहीं लेकिन आरोप प्रत्यारोप के माध्यम से तर्कहीन मुद्दों को उठा करके इनके द्वारा माहौल में केवल नकारात्मक और भ्रामक सूचनाओं का प्रचार प्रसार करने का प्रयास होता है। समाजवादी पार्टी का और विपक्ष का यह आचरण अलोकतांत्रिक भी है और संवैधानिक भी है। संविधान निर्माताओं का और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की भावनाओं का अपमान भी है। मित्रों, हम सब जानते हैं अयोध्या के जिस प्रकरण में ये लोग चंदा चोरी की बात करते हैं वहां चंदा चोरी नहीं चढ़ावा से जुड़े हुए एक प्रकरण का मुद्दा आया था। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इस प्रकरण में 12 जून को उत्तर प्रदेश सरकार को एक पत्र लिखा कि कतिपय समाचार पत्रों और मीडिया में इस प्रकार की सूचनाएं आई हैं और हम चाहते हैं कि इस प्रकरण की एक एसआईटी बना करके जांच करवा दी जाए। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा गठित एक धर्मार्थ ट्रस्ट है। राज्य सरकार इस मामले में कोई हस्तक्षेप बिना ट्रस्ट के आग्रह पर या माननीय न्यायालय के आदेश के बगैर कोई भी निर्णय नहीं ले सकती थी। ट्रस्ट ने अपील की, अनुरोध किया। राज्य सरकार ने 13 जून को स्वयं उनके अनुरोध के क्रम में एक एसआईटी गठित कर दी जिसमें सचिव स्तर के एक सीनियर अधिकारी को एसआईटी का अध्यक्ष, आईजी रैंक के एक अधिकारी को उसका सदस्य और वित्तीय मामलों के विशेषज्ञ एक स्पेशल सेक्रेटरी रैंक के अधिकारी को उसका सदस्य बना करके इस एसआईटी को काम दिया गया कि वह अपनी रिपोर्ट उपलब्ध करवाएं जिससे हम ट्रस्ट को इसके लिए आगे की कार्रवाई के लिए कह सकें। 15 जून से कार्य प्रारंभ किया। इस पूरे प्रकरण में एसआईटी ने अपनी कार्रवाई प्रारंभ की और 23 जून को उन्होंने अपनी पहली अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की। 23 जून की अपनी रिपोर्ट के बाद जो रिपोर्ट एसआईटी ने उपलब्ध करवाई उस रिपोर्ट के क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार ने ट्रस्ट को उसकी सिफारिशों को उपलब्ध करवाया और ट्रस्ट ने 25 जून को इस पर एफआईआर लॉन्च करवाया। अयोध्या में एफआईआर लॉन्च हुई। एफआईआर लॉन्च होने के बाद उपलब्ध साक्ष्य और प्रमाण के आधार पर कुल 8 लोग पकड़े गए जिनमें 6 लोग चढ़ावे से जुड़ी हुई धनराशि में चोरी करते हुए या धनराशि को इधर उधर करते हुए देखे गए। उस आधार पर कार्रवाई हुई। 2 लोग इस पूरे प्रकरण में जिनकी जिम्मेदारी थी उन लोगों को और उसके साथ जोड़ करके यह 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई। अभी एसआईटी की जांच चल ही रही थी कि माननीय उच्चतम न्यायालय में जो योजित एक पीआईएल थी उसके तहत उच्चतम न्यायालय ने आगे की कार्रवाई के लिए एसआईटी के पुनर्गठन के साथ ही इस पूरे प्रकरण को अपनी देखरेख में आगे बढ़ाया।
इस मामले में किसी भी साधु संत का कोई संलिप्तता प्रारंभिक जांच में एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में कहीं भी नहीं पाया गया। 1100 से अधिक कर्मचारी श्री राम जन्मभूमि मंदिर के उस पूरे प्रांगण में इतने कार्मिक कार्य करते हैं और 1100 से अधिक लोगों के बीच में कुल 8 लोग इस मामले में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जिनकी भूमिका उस मामले में उपलब्ध साक्ष्य और प्रमाण थे उस आधार पर पाई गई। इसके लिए साधु संतों पर आक्षेप करना, इसके लिए उत्तर प्रदेश में कावड़ी यात्रा पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ लगातार जारी है, जहां प्रयागराज, मुजफ्फरनगर, मेरठ तक भी शिव भक्तों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। कई जगहों पर कावड़ियों का भव्य स्वागत किया जा रहा है, तो वहीं मुजफ्फरनगर में श्रद्धालुओं पर भी फूलों की वर्षा जो है वो की गई थी, जहां आपको बताते चले कि यात्रा को सुरक्षित और सुचारू बनाए रखने के लिए प्रशासन पूरे तरीके से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है और जहां प्रमुख मार्गों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, ट्रैफिक डायवर्जन, तो वहीं निगरानी की व्यवस्थाएं भी की गई हैं। योगी सरकार की तैयारियों और सुविधाओं से कावड़ी यात्रा पूरे तरीके से प्रशासन जो है वो इसमें अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। यूपी में अब कावड़ यात्रा के रंग दिखने लगे हैं। सड़कों से लेकर घाटों तक शिव भक्तों के बम बम बोले की गूंज है। यूपी सरकार की तैयारियां देखकर कावड़ियों का जोश भी हाई हो गया है। वहीं पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रही है। इन दिनों प्रयागराज में कावड़ियों का हुजूम देखने को मिल रहा है। दशाश्वमेध घाट पर बड़ी संख्या में शिव भक्त आ रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं और संगम से जल लेकर काशी के लिए रवाना हो रहे हैं। प्रयागराज जिला प्रशासन ने घाटों पर अच्छी व्यवस्था की है। साथ ही कावड़ मार्ग पर भारी वाहनों का प्रवेश रोककर रूट डायवर्जन लागू किया है, जिससे कावड़ियों को चलने में कोई दिक्कत ना हो। प्रयागराज में सरकार की तैयारियों से शिव के दीवाने खुश नजर आ रहे हैं और योगी सरकार की जमकर तारीफ कर रहे हैं। यहाँ पर आए हैं, घाट पे जल भरेंगे, यहाँ से काशी विश्वनाथ जाएंगे। यहाँ की व्यवस्था जो भी है अच्छी है और जहाँ तक जाना भी हमको है तो रूट भी इस शासन में बहुत अच्छा है। ये हम काशी विश्वनाथ जा रहे हैं और यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था है। ये बाबा योगी जी के कृपा से यहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था किए हैं और रास्ते में भी जो रूट बनाए हैं ये कांवरिया के लिए स्पेशल रूट बनाए हैं। प्रयागराज की तरह मुजफ्फरनगर में भी अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। शिव चौक पर कावड़ियों पर फूलों की बारिश हो रही है। बड़े बड़े अधिकारी ग्राउंड जीरो पर नजर आ रहे हैं। वहीं एडीजी भानु भास्कर ने भी मुजफ्फरनगर में कावड़ व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सरकार और प्रशासन की यही कोशिश है कि शिव भक्तों को कोई दिक्कत न आए। वहीं फर्रुखाबाद में भी कावड़ यात्रा को लेकर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रही है। सभी को निर्देशित किया गया है, जो हमारे मुख्य घाट है जहां से जल उठान होगा वहां पर सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से देखें, जहां पीने के पानी, शौचालय की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, साथ ही साथ पूरे रूट की निगरानी सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन के माध्यम से किया जा रहा है। पूरी कोशिश रहेगी कि ये पूरा जो यात्रा है वो सकुशल संपन्न हो। वहीं प्रतापगढ़ में कावड़ियों के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। जिले में 20 हेल्प डेस्क बनाई गई है। 20 महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर ये इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बनाए गए हैं। इन इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का उद्देश्य है कि यहाँ पर जो पुलिस विभाग के कर्मी के अलावा भी प्राथमिक उपचार की सुविधा भी उपलब्ध रहे और पूरे सावन मास के दौरान जो कावड़िए हैं उनकी कावड़ यात्रा का सुगम व सफल संचालन हो सके। कुलगाम हमले के बाद यूपी में हाई अलर्ट भी है। वहीं कावड़ यात्रा को लेकर पुलिस और भी ज्यादा सजग हो गई है और सभी विभाग आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ तैयारियां कर चुके हैं और जो लास्ट मोमेंट पर जो ब्रीफिंग रिहर्सल्स हैं वो भी हम लोग कर रहे हैं और सभी तैयारियां हैं।
हम आश्वस्त हैं कि पूरे पर्व को बहुत अच्छी तरीके से संपन्न करेंगे। कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह कमर कसे हुए है। वहीं शिव भक्तों को भी सरकार की तैयारियां पसंद आ रही हैं। अब जैसे जैसे सावन की शिवरात्रि करीब आएगी, सड़कों पर कांवड़ियों की संख्या भी बढ़ती जाएगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। गोरखपुर में राप्ती नदी के किनारे अब विश्व स्तरीय राप्ती रिवर फ्रंट विकसित किया जाएगा और जहां राजघाट के डैमिनगढ़ पर करीब 3.5 किलोमीटर लंबे इस प्रोजेक्ट पर लगभग 1303 करोड़ रुपए खर्च होंगे और जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर तैयार की गई इस योजना के डीपीआर गोरखपुर विकास नगर की ओर से प्राधिकरण ने पूरे तरीके से इस परियोजना को अब तैयार कर लिया है। जहां परियोजना को 3 चरणों में विकसित किया जाएगा। पहले चरण में अर्बन हाट, तो वहीं इको पार्क और दूसरे चरण में योगा सेंटर, तो वहीं सार्वजनिक पार्क प्रवेश मार्ग बनाए जाएंगे, जबकि तीसरे चरण में कन्वेंशन सेंटर भी बनाया जाएगा और इसके अलावा लैंडस्केपिंग, तो वहीं पार्क के साथ साथ ग्रीन बेल्ट और बोटिंग जैसी भी आधुनिक सुविधाएं इसमें विकसित की जाएंगी। नगर रिवर फ्रंट के तर्ज पर गोरखपुर में भी राप्ती रिवर फ्रंट बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मंशा के अनुरूप जो है यहाँ के अधिकारी जो है रिवर फ्रंट की तैयारी कर रहे हैं। गोरखपुर विकास प्राधिकरण इसका डीपीआर तैयार कर चुका है। इस राप्ती रिवर फ्रंट के लंबाई की बात करें तो यह करीब 3.5 किलोमीटर लंबा होगा। इसके साथ ही इसको बनाने वाले खर्च की बात करें तो 1303 करोड़ रुपए इसमें खर्च आएंगे और इसकी जो है बनाने की जो दूरी है राजघाट से लेकर जो है डोमिनगढ़ तक यह बनाया जाएगा। पर्यटन के दृष्टिकोण से बात करें तो यहाँ पर जो है लोगों के लिए योगा सेंटर भी बनाए जाएंगे। इसके साथ ही कन्वेंशन सेंटर और भी बहुत सारी सुविधाएं लोगों की दी जाएंगी। राप्ती नदी में जो है बोटिंग की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यहाँ बोटिंग की भी सुविधा लोगों को दी जाएगी। तो राप्ती रिवर फ्रंट बन जाने से लोगों को जो है यहाँ जो घूमने आएंगे वहाँ उनको सैलानियों के लिए जो है काफी राहत मिलेगी और उनको घूमने का जो है अवसर मिलेगा और बड़ी संख्या में जो है सैलानी यहाँ पर आएंगे। तो गोरखपुर में जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मंशा के अनुरूप जो है राप्ती रिवर फ्रंट जल्द ही कुछ दिनों में बनकर तैयार हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि राप्ती नदी के बगल में जो है श्री राम घाट और गुरु गोरखनाथ घाट पहले से ही बनाए जा चुके हैं। तो राप्ती रिवर फ्रंट बन जाने से जो है यहाँ पर्यटक का जो है बड़ा केंद्र बन जाएगा और बड़ी संख्या में जो है पर्यटक यहाँ घूमने के लिए आएंगे। अजीत यादव, इंडिया वॉइस, गोरखपुर। अब खबर प्रयागराज से है, जहां शाहगंज थाना क्षेत्र के गढ़ी कला मोहल्ले में ट्रिपल मर्डर की वारदात से सनसनी फैल गई और जहां एक ही परिवार के 3 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। जानकारी देते चले कि मृतकों में 2 महिलाएं तो वहीं एक पुरुष शामिल है, जिसकी उम्र करीब 40 से 45 वर्ष बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक तीनों मृतक गूंगे और बहरे थे और जहां किराए के मकान में रहकर कबाड़ का उठाने का काम जो है वो उनकी ओर से किया जाता था। घटना की सूचना मिलते ही शाहगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जहां जांच को शुरू कर दिया गया, तो वहीं मृतकों के शरीर पर चाकू से हमले के निशान भी पाए गए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड को भी मौके पर बुलाया गया। जानकारी देते चले कि पुलिस आपसी विवाद और प्रॉपर्टी विवाद समेत कई पहलुओं से मामले की जांच में जुटी है। फिलहाल पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं और हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाने में जुटे हैं। संगम नगरी प्रयागराज में दिल दहलाने वाली घटना हुई। 3 लोगों की हत्या से शाहगंज इलाके में सनसनी फैल गई। दरअसल एक ही परिवार के 3 लोग बताए जा रहे हैं। घटना के पीछे कारण क्या है, पुलिस अब इसकी जांच कर रही है। हालांकि जो तीनों मृतक हैं वो मूक बधिर हैं। सुबह ये इस बात की जानकारी हुई, कबाड़ बिनने का काम करते थे और इसमें 2 महिलाएं, 1 पुरुष है। पुलिस अब तमाम बिंदुओं पर जांच कर रही है आखिर इस घटना के पीछे वजह क्या है। लेकिन जिस तरह से हत्या की गई है वो उससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। चाकुओं से हमला कर के इन तीनों की हत्या की गई है। इनके बदन पे चोट के निशान भी पाए गए हैं। अब पुलिस इन तमाम बिंदुओं पर जाँच कर रही है। हालांकि पुलिस को ऐसे जानकारी मिली है कि एक महिला इसमें संदिग्ध है, जिसकी अब पुलिस तलाश कर रही है। हालांकि पुलिस ने टीमें बना दी हैं और इन घटना के पीछे क्या वजह है उसके बारे में जांच कर रही है। लेकिन जिस तरह से घटना हुई है, शहर का एक भीड़ भाड़ वाला इलाका शाहगंज है, गलियों वाला शहर है और उस इलाके में ये घटना को अंजाम दिया गया और 3 लोगों की नृशंस हत्या कर दी गई। हालांकि पुलिस दावा कर रही है कि जल्द ही हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। शोएब रिजवी, इंडिया वॉइस, प्रयागराज।
तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।